तो हमारे योद्धा ओयो ओमी आई थिंक नाम है उनका, ये नाम थोड़ा ओयो ओमनी ओमनी ओयो ओमनी। मैं ऐसे याद रखता हूँ उनका नाम कि ओयो वो है जिसपे कमरे बुक होते हैं और ओमनी वो है जिसपे किडनैपिंग की जाती है। ब्रांड चोरी कर रहे हो दोस्त आप, पर सही है कोई बात नहीं। जिन्होंने एक्सपोज किया था श्वेताब को कम्प्लीटली, उन्होंने एक क्लेम किया था कि मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई है उसमें मैंने अच्छे लॉजिक्स का यूज़ किया है, पहली वीडियो तो मैंने ऐसी मज़े मज़े में बना दी थी। तो वो वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने घटिया इंसान है श्वेताब गंगवार। हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। तो मेरे लास्ट वीडियो में मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही रीच और व्यूज आ गई, जिसके कारण बहुत से नए लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जितने भी नए लोग आए हैं मैं उनको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये मेरा मेन चैनल नहीं है। मैंने ये चैनल बस अपना ओपिनियन देने और रैंडम टॉपिक्स पे बात करने के लिए बनाया है। अगर तुम मेरा मेन चैनल नहीं जानते हो तो ये है मेरा मेन चैनल ओयो ओमी। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना मैंने भी अपना यही ओपिनियन देने के लिए बनाया है दोस्त, हम दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा या वाइज मैन नहीं हूँ जो आपको कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस देगा, या फिर जो भी बातें मैं इस चैनल पे बोलूंगा वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल या हमेशा सही होगी। आई एम जस्ट ए गाय हु इज ट्राइंग टू वर्बलाइज हिज थॉट्स। और देखो ये अच्छी बात है, भाई ने पहले कह दिया भाई हम मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं, फैक्ट वैक्ट में मत घुसना, लॉजिक वॉजिक बिल्कुल मत लगाना। इसलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया कि मैं अपने थॉट्स को यहाँ पे रख सकूं। अब टॉपिक पर आते हैं। मेरे लास्ट वीडियो से बहुत लोगों ने एग्री किया, बहुत लोगों ने डिसएग्री करते हुए काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया और कुछ लोगों ने सीधा सीधा मिस इंटरप्रेट कर लिया, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ अपने ओपिनियन को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बाय द वे इस वीडियो को बनाने का थोड़ा मैं रीज़न मैंने शेयर नहीं किया पहले, जो कि मैं कर लेता हूँ। रीज़न ये था कि मुझे बहुत जोश से भरे हुए कुछ कमेंट्स देखे जिनमें कि लोगों का कहना ये था कि भाई तुम हो मिलेनियल, एफ यू एंड व्हाट नॉट, तुम यू सक वट, जो मुझे इस तरीके की भावनात्मक बातें सुनने को मिली। भावुक हो गए थे कुछ लोग, और जेनजी रॉक और वट एवर। अब आई डोंट नो ये जेनजी और मिलेनियल के बीच की बात कब बन गई, बट उन भाई को इज्जत देने के लिए, उन लोगों को इज्जत देने के लिए जो ऐसा सोचते हैं, उनकी क्या उनके विरोध को शांत करने के लिए हमने ये वीडियो देखने का डिसीजन लिया है। लेट्स गो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को जितने भी लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है कि मैं श्वेताब को ये बोल के अक्यूज कर रहा हूँ कि अगर वो पास्ट में कुछ गलतियां कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड वो एडवाइस देने के लिए एलिजिबल नहीं है अभी के टाइम पर, तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। वो एडवाइस से मैं एग्री ही कर रहा था पूरी वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझने में कोई प्रॉब्लम भाई पर तुमने पूरी वीडियो में यही तो बोला है कि देखो यहाँ पे तुमने कहा था, यहाँ पे तुमने ये कहा था, यहाँ पे तुमने ये कहा था, और फिर फाइनली की। तो जब आपने अपने एंड पे गलती की है और आप ब्रैग भी कर रहे हो तो फिर दूसरे को भी गलती करने दो ताकि वो अपनी गलती सीख सके। एग्जैक्टली यही तो तुम्हारा पॉइंट था दोस्त, और क्या था तुम्हारा पॉइंट? हुई है तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखो। और जितने भी लोगों ने मुझसे डिसएग्री करते हुए ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि अ स्टूपिड मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड ए वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, तो उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने मार्स को कॉलोनाइज क्यों नहीं कर दिया। बेसिकली आपकी बात देखो दोस्त, मार्स कॉलोनाइज हो जाता अब तक अगर बाकी सारे लोग उल्टे सीधे कामों में ना लगे रहते। अब मस्क कोशिश तो कर रहा है, बट हम लोगों ने क्यों नहीं किया? हमारी थोड़ी स्पीड चल रही है कछुए वाली, भाई आज़ाद हुए हैं अभी 70 साल पहले, बट उस हिसाब से जो हमारे हालात हैं ओवरऑल उस हिसाब से कर रहे हैं इसरो वाले धीरे धीरे काम। सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वाइज मैन जैसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान गलती करता है और शताब भैया के उस स्टेटमेंट का एग्जांपल देकर मैं ये बताना चाह वाइज मैन जैसा होता है, लोग वाइज हो जाते हैं। अगर वाइज मैन जैसा कोई नहीं होता तो कुछ लोग बहुत अमीर और कुछ लोग बहुत समझदार और कुछ लोग बहुत गरीब और कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ ना होते। जब आप काम पढ़ते हो दोस्टोयेव्स्की जैसे लोगों का, नीचे जैसे लोगों का, इवन काफका जैसे लोगों का, आई मीन इवन क्या, या गालिब की पोइट्री सुनते हो, जब आप मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो आप ऑ में आ जाते हो कि यार इस बंदे की क्या डेप्थ थी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। दूसरा आपका है कि क्योंकि सारे लोग गलती करते हैं सारे लोग, नो डाउट, वो तो लाइफ है ना, अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? उन गलतियों से ही तो सीखते हैं। आ रहा था कि अगर कोई इंसान तुम्हें लाइफ रिलेटेड एडवाइस भी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करता है। देखो पब्लिकली तुम्हें किस तरह का स्टेटमेंट देना, ये बात तो अगर कोई भी सोच रहा है कि ये बंदा क्योंकि हमें एडवाइस दे रहा है तो कुछ गलती करता ही नहीं होगा, ये तो सोचने वाले की ना समझी या कम समझी जा सकती है।
श्वेताब ने आई डोंट थिंक कभी भी ये क्लेम किया है कि भाई मैं परफेक्ट इंसान हूँ और मैंने लाइफ में कोई गलती नहीं की, तो ये भी पॉइंट बनता नहीं है दोस्त। चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सबको बचपन से ही सिखाया जाता है। इंटरनेट पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जैसा कि इन भाई साहब ने कहा है उस समय पे इंटरनेट न्यू था इंडिया में और शायद आपको नहीं पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई गेस सारे पेरेंट्स वो उस भाई का अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट थिंक कि श्वेताब की अंडरस्टैंडिंग होगी मैं नया नया था तो मैं बेवकूफ़ बन गया। नहीं भाई, एक चीज़ एक सर्टेन वे में कही गई थी, से अपने बच्चों सिमिलर टू उस लड़की का कि वो लड़की किसी और का मैसेज पढ़ रही थी, वो अपनी बात नहीं बता रही थी। जैसे वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे ही ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि श्वेताब तो स्टड बन रहा था। को ये सिखाते हैं कि उन्हें रिलेटिव्स के बीच में किस तरह की बातें नहीं करनी है, फ्रेंड्स के बीच में किस तरह की बातें नहीं करनी है, किसी स्ट्रेंजर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कहाँ किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सब हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। स्टिल फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती है, फ्रेंड्स एक दूसरे के सीक्रेट को लेकर भाई ब्लैकमेल करते हैं और तुम किसी रैंडम पर्सन को ओवर शेयर करते हो और बाद में उसको रिग्रेट करते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें वो नहीं करना है। ये सारी बातें, ये सारे जो होते हैं ना, ये होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो आपने बताया, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में। दोस्त फ्रेंड तो चलो एक ही चीज़ हो गई, भाई बहनों के बीच में। जो श्वेताब बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि अपने जो एक बहुत पर्सनल पार्ट है लाइफ का और उसमें लिए जाने वाले स्पेसिफिक एक्शंस उनको पब्लिक में आके लोगों के सामने मत बता दो, अदरवाइज बाद में, क्योंकि वो चीज़ परमानेंट ऑनलाइन पर रह जाएगी। एक बहुत फेमस एग्जांपल है दोस्त, एक अमेरिकन यूट्यूबर है लोगन पॉल, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, आई थिंक उससे उसकी शादी हो गई है या होने वाली है, आई एम नॉट श्योर, शायद एंगेज्ड है। उस एक बंदे से जिससे उसकी फाइट होने वाली थी, उसका तो मैं नाम भी भूल गया बंदे का, उसने पता नहीं साल भर तक या एक बहुत लंबे अरसे तक जिस व्यक्ति के साथ वो जो लड़की थी, नाम नहीं मुझे पता, उसकी कोई किस करते हुए फोटो है या कोई सर्टेन, वो क्योंकि वो भी मॉडल है समथिंग, उसकी वो है, जो भी उसका ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल था जिसपे कि किसी भी लेवल का क्रिटिसिज्म कोई कर सकता है, वो हर बार शेयर करता था लोगन पॉल का नाम लेके कि ये देख भाई तेरी बंदी ये कर रही थी, ये देख भाई तेरी बंदी इससे शादी कर रहा है, तो ये वो लाइन लगी पड़ी थी इसके पीछे, तो वट जो भी उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए, उसे कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए, और उसको एक इंसान की होने वाली वाइफ को कैरेक्टरलेस साबित करके उस इंसान के मोरल को गिराने के लिए जो भी हो सकता है वो बंदा कर रहा था। अब उनकी एक अलग स्टोरी है, क्यों क्या सही गलत वो उनका अपना है, बट जो श्वेताब कह रहा है कि ऐसा हो सकता है आपके भी साथ, उसका वो एग्जाम्पल था। लोगों को पता होने के बावजूद ये सारी चीजें वो कर देते हैं जिसको मिस्टेक बोलते हैं, जो कि बस हो जाती है। अगर तुम्हें किसी तरह की एडवाइस मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको फॉलो कर ही रहे हो, तुमने बस तो इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि एडवाइस देनी ही नहीं चाहिए। एडवाइस को सुन लिया है और तुम उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं ये तुम्हें भी नहीं पता है। एग्जाम्पल के लिए सबको पता है टाइम पे सोना चाहिए, कितने लोग सोते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबको पता है ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करके रिग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जंक फूड मत खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बात ये, कोई एडवाइस तुम्हें पता होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ऑटोमेटिकली ही। आई डोंट थिंक आपको एडवाइस समझ में आई दोस्त। तो एडवाइस ये नहीं थी कि ओवर शेयर मत करो, एडवाइस ये थी ऐसी जगह पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओवर शेयर मत करो जहाँ से वो हट ही नहीं सकता और जहाँ से वो पूरी दुनिया के लिए विजिबल है। ये दो डिफरेंट इंटरपर्सनल लेवल पे ओवर शेयर तो कौन इंसान नहीं होगा जिसने नहीं किया होगा, राइट। हमको टाइम लगता है लाइफ में सीखने में, बट अब वो काम हो रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो काइंड ऑफ लाइक एक घंटी बजा के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे कुछ गलत नहीं थी एक घंटी बजा के लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये इंटरनेट जो है ये परमानेंट है, इस पे आप जो डाल रहे हो, तो जो डाल रहे हो वो इसमें क्या एनीवे गलत है, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। लोग मिस्टेक करते हैं। और शताब भाई की जिस क्लिप की बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में करी थी, अपेरेंटली उन्होंने रॉ एंड रियल के किसी एक एपिसोड में इसको एड्रेस भी किया था, जो कि ज्यादा अच्छी बात है। और थैंक्स टू जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया, और शताब भाई ने अगर इसे एड्रेस किया था तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ये एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि मुझे गलती ही नहीं करनी है, क्योंकि इवेंचुअली तुमसे कोई गलती होगी एंड तुम उसको लेके रिग्रेट करोगे और कुछ। ओके ये मूड पॉइंट है दोस्त, क्योंकि ऐसा
कभी भी श्वेताब ने नहीं कहा कि तुम्हें कोई गलती करनी ही नहीं है। ये चीज़ एक डिफरेंट है कि भाई इंटरनेट पे चीज़ मत डालो, ये एक डिफरेंट चीज़ है अपनी प्राइवेट लाइफ के से रिलेटेड इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ दो बंदों को पता होनी चाहिए या पता होती हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अगेन आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा डिज़ास्टर होता है, और वो एक अमेरिकन सोसाइटी का एग्जाम्पल है। अमेरिकन सोसाइटी में फिर भी एक सम लेवल, एक थोड़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है इस तरीके की चीज़ों की। एक्सट्रीम केसेस में शायद सेल्फ हार्म भी कर लो। अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मैटर में, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई आइडिया सर्कुलेट हो कि पब्लिक सीटिंग में तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलना है, इस डर से तुम कुछ बोलो ही ना। जैसे अभी रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में एक जोक क्रैक कर दिया, जिसके कारण कुछ गलत नहीं बोलना है, नहीं, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। एक बेडरूम के अंदर किए गए एक्ट्स को आप अगर लाइक पूरे विविडली डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो ये नहीं करना चाहिए। ये ऐसे है कि भाई भीड़ वाली सड़क पे जिस पे गाड़ियाँ स्पीड से आ रही हैं, आप बिना देखे दोनों साइड रोड अगर क्रॉस करने के लिए दौड़ोगे या फिर प्रॉपर जगह से रोड क्रॉस नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा। और एक्सीडेंट जब हो जाएगा तो जो चोटें लग जाएंगी वो इरिवर्सिबल होती हैं, समझ रहे हो? इसका मेरा ये मतलब नहीं कि वो चोटें भरती नहीं है, कुछ चोटें भर जाती हैं, कुछ ऐसा नुकसान भी हो सकता है जो इरिवर्सिबल हो। ये चीज़ बताना कोई गलत चीज़ नहीं है। कारण उसके पूरे इमेज पे इम्पैक्ट पड़ गया। एक और एग्जांपल के लिए लक्ष्य चौधरी की ये वाली क्लिप देखो। तो ये तो भाई तुम उसका ही साबित कर रहे हो ना, श्वेताब की बात साबित कर रहे हो कि अलाहाबादी ने बोल दिया उसकी वजह से उसको इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो सही तो कह रहा था श्वेताब। दानिश के भाई भोसड़ी के मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत क्या है, दानिश भोसड़ी का छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन चोद। लक्ष्य की इस क्लिप को उसके अगेंस्ट में ही बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और इवेंचुअली उसने इसको एड्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट किया कि उससे एक गलती हो गई थी। भाई मैं 100 बार बोल चुका, मैं बच्चा था भाई, निकल गई थी मेरे मुंह से। यही एक्सप्लेनेशन है, यही एक्सप्लेनेशन है। उस टाइम ये भी श्वेताब का ही पॉइंट प्रूव कर रहा है कि भाई नहीं बोल देना चाहिए ऑनलाइन। क्या थॉट था, कोई थॉट ही तो नहीं था भाई उस टाइम। उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड ये इंसान को हम्बल बनाता है एंड ये उसको रियल सीख देता है कि उसे फ्यूचर में किस तरह की बातें अवॉइड करनी है। अपनी मिस्टेक को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके बाद वो क्लिप इंटरनेट पे रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा जो क्रिटिसिज्म था श्वेताब के लिए, दैट ही एक्सपेक्ट कि तुम लोग उनकी एडवाइस सुनने के बाद गलती ना करो, जो कि कुछ ज्यादा ही नाइव थिंकिंग है। बेटर एडवाइस यही रहेगा कि तुम मिस्टेक करोगे। ऐसा कब बोला भाई उसने? ऐसा कहाँ पे बोला है उसने? ये पूरा इंसिडेंट जो है ना, ये है गन्ने के अंदर से जूस निकालने की कोशिश। जो गन्ना सूख चुका है भाई, उसको मशीन में घुसेड़ते रहो, नहीं निकलेगा उसमें से जूस यार, उसमें है ही नहीं जूस। Just be conscious and don't be too harsh on yourself. Just keep learning and try to do better next time. ये मेरा ओपिनियन है। अब तुम लोग ये कमेंट हाँ तो या बिल्कुल जेनरिक एडवाइस है और बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग। देखो, श्वेताब को बेनिफिट ऑफ डाउट। अब अगर कोई रोज बैठ के आधा घंटा रैंडम बातों पर बोलेगा तो कुछ ना कुछ गलत बोलेगा। अरे यार वो रैंडम बातें नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें से कि कुछ सीखने को मिल सकता है। इतनी सिंपल सी बात है। और देते हुए ये गलत व्यूअर नहीं बोल रहा है कि अगर वो रोज 15 मिनट की वीडियो बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो गलत बोल ही जाएगा, जो कि सही बात है। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर रोज कोई इंसान ऐसे अपना ओपिनियन ही दे रहा है इंटरनेट पे तो कुछ ना कुछ तो गलत निकलेगा उसके मुंह से। लेकिन क्रेजी बात यह है कि श्वेताब की खुद की ऑडियंस उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती है, लेकिन जिस वीडियो पे वो रिएक्ट कर रहा है उसमें जो इंसान अगर कुछ बोल रहा है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता है। अगेन एक और एग्जांपल के लिए श्वेताब ने चैट टैग की। तो बेसिकली अगर तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए दोस्त, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो उसे क्रिटिसाइज किया था वो गलत कर दिया होगा, गलती से तुमने गलत क्रिटिसाइज कर दिया होगा। ये ही बनता है ना तुम्हारा बेनिफिट ऑफ डाउट। तो एनीवे, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट वीडियो पे रिएक्ट करके उसको बैश किया था और फिर एक्सेप्ट भी किया था कि उससे ये मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर जो मेरी तरफ से सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है श्वेताब इस वाले का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था भैया के लिए, कि प्लीज अपने थॉट्स एंड वर्ड्स को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद ही अपना ओपिनियन दिया करे। कॉज खुद इतनी मिस्टेक एंड क्लियरली रॉन्ग फैक्ट्स के साथ आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग कैसे प्रमोट करोगे। जिसके लिए एक और एग्जांपल, श्वेताब भैया ने गैम्बलिंग एप्स के अगेंस्ट में एक वीडियो बनाई थी जहां पर उनको वो बैन कर देने का ओपिनियन दे रहे थे, जो कि बहुत ही डम है क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि उसी टाइम पर मैंने भी अपने चैनल में गैम्बलिंग एप्स के अगेंस्ट में बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाया था और बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया था क्यों गैम्बलिंग एप्स बैन नहीं हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी मिस्टेक श्वेताब भाई अपने हर दूसरी वीडियो में कर देते हैं। ओके, गैम्बलिंग के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि
गैम्बलिंग और किसी भी और चीज़ की तरह जो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए हानिकारक है, शराब या कोई भी और इस तरीके का व्यसन, गैम्बलिंग भी उसी तरीके से है। उसको अगर आप बैन कर दोगे तो इंसान कोई ना कोई तरीका फिगर आउट कर लेगा उसको करने का। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, ये ऐप वगैरह कुछ नहीं होती थी पहले, लेकिन सट्टे में लोग बहुत पैसे हार जाते थे। तो सट्टा लगाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए ना, वो माइंडसेट तो आप डिलीट नहीं कर सकते ह्यूमंस के अंदर से। तो गैम्बलिंग ऐप डिलीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना वो पहले की तरह इलीगल सट्टे लगाने शुरू हो जाएंगे। मूवी बनी थी उस पर, जन्नत 2 आई थिंक, या जन्नत ओरिजिनल वाली। तो सट्टा लगाने का, तो इस चीज़ को तो आप हटा नहीं सकते, वो तो रहेगी लीगल या इलीगल। आप इसको लीगल करके हाईली रेगुलेट कर सकते हो, जहाँ फॉर एग्जांपल अगर किसी भी तरीके की प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको एड्रेस करने के चैनल्स एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके के किसी भी चीज़ के ऊपर, ताकि अगर किसी बंदे को गलत लूटा गया है किसी ऐप के द्वारा, तो उसको वापस उसकी भरपाई हो सके। दूसरा ये काम, इनमें से वो ऐप्स जो चाइनीज़ हैं, जो इस तरीके गैम्बलिंग ऐप्स है, जो चाइनीज़ गैम्बलिंग ऐप्स है, उनको हटा देना चाहिए। वो एक डिफरेंट ही मैटर है टोटल ऑल टुगेदर, क्योंकि वो एक नेशनल सिक्योरिटी और किसी कंट्रीज़ के साथ, किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के साथ हमारे किस तरीके के रिलेशन है, और लॉन्ग टर्म में हम उन्हें किस तरफ डराइव करना चाहते हैं, या किस तरीके से नज करना चाहते हैं, या किस तरीक़ों को एज ए लेवरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एक टोटल डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। बट अगर वो ऐप्स या इंडियन है या किसी फ्रेंडली कंट्री के बने हुए ऐप्स हैं, तो उनको फिर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की इंडस्ट्री होती है, तो उसको रेगुलेट करना चाहिए हाईली। हटा देने का फ़ायदा नहीं होगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है भाई। और बाकी वो इन दोनों में से कोई भी वीडियो मैंने नहीं देखी है। अब चाहे वो इमोशन में बहने के कारण हो या इंटेंशनली हो, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ इन मिस्टेक्स को। लेकिन कभी कभी जब वो किसी और के मिस्टेक्स को ऐसे कॉल आउट करते, उन्हें बिना बेनिफिट ऑफ डाउट दिए, तो मुझे वो थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगता है, जिसके लिए मैंने उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी। और दैट्स इट। आई होप मैंने इस बार अच्छा ओके यहाँ पे इन्होंने जो बोला ना, कभी कभी वो ऐसा करता है बंदा, तो जो 2 एग्जांपल यहाँ पे साइट हो रहे हैं, एक तो मेन वो जो लड़की वाली बात थी कि उस लड़की ने ऐसे शेयर किया, वो एक्चुअली लड़की ने शेयर नहीं किया था, वो कोई और पढ़ रही थी। इसमें शायद आपका इतना क्रिटिसाइज हो सकता है कि तुमने वो पढ़ा नहीं, मतलब तुमने वो पता नहीं किया और तुमने क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। उस पर आई थिंक शताब का रिटॉर्ट ये था कि भाई ठीक है, वो एक गलती है कि मतलब मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, बट मैं इन वीडियोस को यूज़ करता हूँ एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू लाइक ब्रेक डाउन सम आइडियाज़ या सम एडवाइस जो कि लोगों को एक लॉन्ग रन में काम आ सकती है, जो कि अपने आप में एक सही चीज़ है। इसमें शुदाब इतना कह सकता है कि जहाँ तक मुझे उसके एंड पे ये लग रहा है कि हाँ, मुझे उस वीडियो के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चला। अगेन क्लिप भी तो काट के यार उस चैनल वाले ने डाली थी ना। अब बंदे ने क्लिप देखी, उस क्लिप को देख के बंदे को लगा यार ये गलत हो रहा है, इसके हमें बारे में बात करनी चाहिए। अब उसको क्या पता कि ये क्लिप एक क्लिक बेट के तौर पे ही उस चैनल में वाले ने, जिसने वो पॉडकास्ट बनाया है, उसने डाली ही एक मैलवॉलेंट थॉट के अंदर डाली ही इस तरीके से है ताकि जो भी उसे देखे उसे ये लगे कि ये लड़की अपनी स्टोरी सुना रही है। तो ये तो उसकी गलती हुई ना भाई, जिसने वो काट के वो क्लिप अपलोड की है, उतना ही सा पोर्शन। श्वेताब के ऊपर इस चीज़ का वो नहीं आता, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, और वो उस लड़की की भी बुराई नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, वो एक इस आइडिया की बुराई कर रहा है कि अगर ऐसा आप करते हो तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और क्या वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो वो एक किसी इंसान की आने वाली ज़िंदगी में एक प्रॉबेबल प्रॉब्लम को ना आए उसके अगेंस्ट एक प्रिकॉशन बता रहा है, जो कि पूरी तरीके से जायज़ चीज़ है। तो एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपने ये साइट किया कि पता नहीं उसने किसी को गलत क्रिटिसाइज़ कर दिया था और माफ़ी मांग ली। जैसा कि मैंने कहा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी, बट अगर उसने गलत क्रिटिसाइज़ करके माफ़ी मांग ली तो वो भी मूट पॉइंट है। अगेन इस पूरे इशू के बारे में ये जो ओयो ओमनी वाले भाई हैं, इनके जो भी ये उठा रहे हैं इशू, इनके किसी भी पॉइंट के अंदर एक्सेप्ट ये चीज़ पॉइंट आउट करना कि वो जो पॉडकास्ट है, अगर आप वो पूरा देखोगे तो वो लड़की अपनी स्टोरी नहीं शेयर कर रही, किसी और का लेटर पढ़ रही है या किसी और का मैसेज पढ़ रही है। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट कोई सब्सटेंस नहीं है इस क्रिटिसिज्म में। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को एक्सप्लेन किया हो, और अगेन तुम लोग अगेन कुछ भी इसमें से बाहर नहीं आया दोस्त, सॉरी।